हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक एग्जाम क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए में दिया पर्सा को, बी में दिया ऑस्ट्रेलिया को, सी में दिया तुर्की को, डी में दिया ब्रिटेन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में दिया लाल सेना, बी में दिया चेका, सी में दिया लाल तुर्की और डी में दिया कार्बोनरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो गया। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि जलवेरिन एक संस्था थी। दोस्तों, जलवेरिन एक संस्था थी। ए में दिया व्यापारियों की, बी में दिया क्रांतिकारियों के, सी में दिया बुद्धिजीवियों के, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ए में दिया दक्षिणी अमेरिका, बी में दिया यूरोप, सी में दिया उत्तरी अमेरिका, डी में दिया दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? ए में दिया ऑस्ट्रेलिया, बी में दिया ब्रिटेन, सी में दिया रूस और डी में दिया फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि सेडाउन का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, सेडाउन का युद्ध कब हुआ था? ए में दिया 1867, बी में दिया 1868, सी में दिया 1870 और डी में दिया 1871। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाए। 1 सितंबर 1870 में सेडाउन का युद्ध हुआ था, 1 सितंबर 1870 में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यंग इटली की स्थापना किसने की। दोस्तों, यंग इटली की स्थापना किसने की? ए में दिया गौरीबाल्टी, बी में दिया मेजनी, सी में दिया बिस्मार्क और डी में दिया गौरीबाल्टी। गौरीबाल्टी 2 बार लिखा गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए में दिया लंदन, बी में दिया न्यूयॉर्क, सी में दिया पेरिस और डी में दिया कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोधन किया गया है। दोस्तों, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोधन किया गया है? ए में दिया कृषक वर्ग, बी में दिया मध्यक वर्ग, सी में दिया श्रमिक वर्ग और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिकतम कहाँ होता है। दोस्तों, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिकतम कहाँ होता है? ए में दिया महानगर, बी में दिया ग्राम, सी में दिया नगर और डी में दिया कस्बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महानगर में। अगला नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों कि लंदन के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी। दोस्तों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी? ए में दिया 1871, बी में दिया 1870, सी में दिया 1902 और डी में दिया 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि भूमिगत रेल का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। दोस्तों, भूमिगत रेल का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ए में दिया कोलकाता में, बी में दिया पेरिस में, सी में दिया लंदन में और डी में दिया रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। दोस्तों, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? ऑप्शन ए में दिया 1838, बी में दिया 1858, सी में दिया 1881 और डी में दिया 1911। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। दोस्तों, विश्व में मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ था? ए में दिया है भारत में, बी में दिया जापान, सी में दिया चीन में और डी में दिया अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। दोस्तों, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? ए में दिया है भारत में, बी में दिया है चीन में, सी में दिया जापान में, डी में दिया जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है
कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। दोस्तों महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ए में दिया न्यूयॉर्क, बी में दिया इंडिपेंडेंट, सी में दिया यंग इंडिया और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग इंडिया में संपादन किया था। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि मरुस्थलीय मुद्रा किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों मरुस्थलीय मुद्रा किस राज्य में पाई जाती है। ए में दिया उत्तर प्रदेश, बी में दिया राजस्थान, सी में दिया महाराष्ट्र और डी में दिया केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। दोस्तों काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ए में दिया कपास, बी में दिया लीची, सी में दिया गेहूं और डी में दिया बाजरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए प्रयुक्त है। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि जल किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों जल किस प्रकार का संसाधन है। चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन और डी में दिया सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है 20वां नंबर प्रश्न, बिहार के अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है। दोस्तों बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है। ऑप्शन ए में दिया फ्लोराइड, बी में दिया क्लोराइड, सी में दिया आर्सेनिक और डी में दिया लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है 21वां नंबर प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ए में दिया महात्मा गांधी, बी में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया पंडित नेहरू और डी में दिया स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है चरक का संबंध किस देश से था। दोस्तों चरक का संबंध किस देश से था। ए में दिया श्रीलंका, बी में दिया भारत, सी में दिया नेपाल और डी में दिया पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत से। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के वन का फैलाव है। दोस्तों बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ए में दिया 15%, बी में 21%, सी में 30% और डी में 7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। दोस्तों किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ए में दिया असम, बी में दिया राजस्थान, सी में दिया बिहार में और डी में दिया तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा असम में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। नरोरा में, तारापुर में, राणा प्रताप सागर में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए में दिया डिगबोई, बी में दिया झरिया, सी में दिया घाटशिला और डी में दिया जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा जादूगोड़ा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि ताप विद्युतीय केंद्र का उदाहरण है। दोस्तों ताप विद्युतीय केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बरौनी में। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युतीय ग्रह है। ए में दिया तारापुर, बी में दिया नरोरा और सी में दिया कौगा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए में दिया चीनी उद्योग, बी में दिया कागज उद्योग और सी में दिया खिलौना उद्योग और डी में दिया विद्युतीय उपकरण उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए में दिया असम, बी में दिया केरल, सी में दिया कर्नाटक और डी में दिया उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसी तरह मेरे चैनल पर जुड़े रहें दोस्तों, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में।